हाँ हाँ भैया बहिनी और नमस्कार। आपका हम एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, एक किस्सा जो कि पहले आपका हम सुना भी चुके हैं। और वो स्टोरी फर्स्ट स्टोरी रही है और यह सेकंड स्टोरी है। ये नाव ठाकुर की कहानी है। पहले आपका एक नाव ठाकुर की कहानी हम सुना हुआ है, तो उससे ज़्यादा ये मज़ेदार है। ये सेकंड पार्ट है आपका हम बनाने जा रहे हैं, और आप एक गौर से सुनो। अब बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब ये मान के चलो कि आपका बहुत मज़ा आने वाला है। और एक बिल्कुल पूरी कहानी अच्छे से सुनो। और एक जो स्टोरी के आधे पार्ट के बाद जब आप सुनियो तो आपका बहुत ज़्यादा मज़ा आई, हंसी नहीं रुकी जाएगी। आपका हंसी न रुकी है मान के चलो। इसलिए एक पूरी कहानी आप सुनो। क्या आरोही सुनाओ जाए। हाँ सुनाओ। तुम हो सुनियो। हाँ हम भी सुन रहे। हाँ तो हुकारी भरे के पड़ी। हाँ हाँ तो भैया आप हम शुरू कर रहे हैं ना स्टोरी आपका। अब आप सुनो गौर से और मजा ले क्या। तो एक बार एक नाव ठाकुर रहा थे, तो उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा रहा थी। मित्रता कहो या से नाव तो ऐसो सेवक हो थे, तो सेवा करें अपन जावा करत रहे ठाकुर साहब के घरे। तो ठाकुर साहब एक बार कहें कि नौवा भैया चलो आज हम आपका जो हैं अपने ससुरारी घुमा लाई। तो ससुरारी घूमे का कहन नौवा भैया कहन कि हाँ बाबूजी चलो चली घूम ही चले, बहुत दिन से कतो घूमे भी नहीं गवा है। तो कहे हाँ चलो बनाओ तैयारी, चलो काल चली। तो नौवा भैया कहन कहे कि हाँ बाबूजी अब हमहू अपन कपड़ा लत्ता धो ले जाके, ओके बाद चली घूम ही चले। चलो खैर गए नौवा भैया अपन दुल्हन से अपने कपड़ा लत्ता धोआइन, तैयारी बनाएन। उसके बाद अपन लंबरदार के लगे आए, कहें बाबूजी हमारा तैयारी बन गए चलो। तो बाबूजी कहें ठीक है ले आओ अपन कपड़ा लत्ता, चला जाए घूमी आवा जाए। चलो खैर ले आए अपन कपड़ा लत्ता, अपन तैयार हो के नौवा भैया चल देहन। ठाकुर साहब अपन गाड़ी उठाएन, गाड़ी से अपन ससुरारी पहुँचे। साहब पहुँचे अपन स्वागत रसगुल्ला छेना, अब बढ़िया कोल्ड ड्रिंक आई, बढ़िया नाश्ता करवाएन। नाश्ता वास्ता करके अब नौवा भैया देख रहे कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा है। तो ससुर हमारे ससुरारी में कतो आज तक क्या स्वागत नहीं भाई। बताओ का बताओ चाहे बताओ लंबरदारन किया इतना क्या सेवा हो थी। नाश्ता पानी भा अपन आराम केहन। ओके बाद शाम के अपन खाना खा के बुलावा गा लंबरदार का नौवा भैया का। अब जब खाना खा के बुलावा गा तो अपन गए तो बढ़िया आसन लगावा गा, समझो आरोही। आसन बेहतरीन लगावा गा, नौवा भैया का भी आसन लगावा गा और लंबरदार का भी आसन लगावा गा। अब जब खाना आवा तो नौवा भैया जो है खाना देख के दंग रह गए। खाना पनीर छोला और तरह तरह का व्यंजन बेहतरीन बना रहा है, और पता नहीं कौन कौन जूस लंबरदार का आवा। अब अम्मा ने मन सोचा था कि अरे बताओ ससुर हमरे ससुराल में कदुआ उसे एक दई दीन जाते, लौकी उसे एक दई दीन जाती, अरहर की दाल खवा दे थे। अब बताओ लंबरदार के यहाँ अपन कौता का पनीर छोला बना है बेहतरीन, हमरे ससुराल में सार का तो इतना क्या स्वागत नहीं करती हैं। खाएन पियन बढ़िया जो है आराम से। जब खाना पीना होएगा तो अब गर्मी का महीना रहा, मई जून का महीना, तो ये रहा कि खटिया वटिया बिछवा दे। तो लंबरदार के जो सार वार रहे तो कहें जीजा बिछवा दे खटिया वटिया। तो लंबरदार कहें कि हाँ जो है वहीं दुआरे बिछवा दो। तो आराम रही, पंखा वंखा लगा दो। तो कहे हाँ जीजा वहीं दुआरे बिछवा दी थी। तो
अब साले उनके बढ़िया दुआरे झाड़ू वाड़ू लगवा के अब पानी वानी बढ़िया मार देहन कि थोड़ा ठंडा है, और खटिया बिछा देहन बढ़िया, वहाँ गद्दा बिछा देहन, चादरा बिछा देहन, तकिया धाई देहन, और जो है उनसे पूछन कि पानी धर दे का पिए का, तो लंबरदार कहे हाँ 1-2 लोटिया पानी धर दो तो हमरे पिए का हो जाई। अब पानी धर देन भैया और बिस्तर लाग गा बढ़िया, तो कहें तो अपन साले साहब उनके पंखा बढ़िया लगा देहन, नौआ भैया के लगे लगा देहन और अपन लंबरदार के लगे भी लगा देहन। जब बिस्तर इस्तर लाग गा तो नौआ भैया पारे पारे सोचत हैं कि यार ससुर अब की हमहू अपने ससुरारी जइबे तो यही ता क्या स्वागत करवाइबे, चाहे जो कुछ हो जाए। अब की का ससुर हमका न कतो सार जाऊँ गद्दा दे न चादरा दे न छोला पनीर बनवावे सार, पता नहीं हमका का बना लेने, बिल्कुल बस कहा गरज हंस जाओ गरज हंस चले आओ। हाँ तो खैर भैया सुबेर भकौनो ता से नौआ भैया और ठाकुर साहब अपन तैयारी बनाए, तैयारी बना के अपन चले गए। अब रास्ता में लंबरदार अपन पूछन नौआ भैया से कि यार नौआ भैया ये बताओ हमारे ससुरारी में कौनो तकलीफ तो नहीं भैया, तुमका कौनो दिक्कत परेशानी तो नहीं भे। तो नौआ भैया कहते अरे लंबरदार तुम्हारे जैसी ससुराल अरे हमका का तो मिली हो तो मौजे मौज रहा है, बताओ इतना क्या स्वागत कीन जात है, और हमका आज तक इतना क्या स्वागत अपने ससुरारी में न मिला लंबरी, मजा आगे का है, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बना बढ़िया, तुम्हारे बढ़िया गुलगुल गद्दा मिले, बहुत मजा आवा हमका। खैर बातें करत करत अपन पहुँचे घरे जब पहुँच गए तो अपन लंबरदार अपने घरे चले गए, नौआ भैया अपने घरे चले गए। अब जब नौआ भैया घरे पहुँचे तो मेहरिए से मजा लाड़े, कहा थे जो बता लंबरदार के घर में इतना के स्वागत हुआ थे ससुरारी में, हमारे ससुरारी में ससुर तो जो है बाप महतारी का तो हमका जो है छोला पनीर नहीं बनवाए, और हमका का तो गद्दा नहीं देहन पारे का, और जो है हम पंचे ससुर गरज हंस जाई थी गरज हंस चले आई थी, का तो इतना की इज्जत नहीं होती है हम खूब लड़े। तो मेहरिया कहते अरे वही लंबरदार आए उनके चक्कर में ना पारो तुम, लंबरदारन क्या हिस्सा ना लगाओ, ठाकुर महाजन आए और हम पंचे नौआ टहलुआ हैं छोटे आदमी हैं, हमरे घर में इतना क्या नहीं हो आता है, कह रहे कसरत नहीं हो आता है, अब की मैं जाइयो तो अब की मैं करवाइयो जाके स्वागत अपन, चाहे मगर जबरदस्ती स्वागत कराओ पर। अरे तो कहा ठीक है जाए जाए तय जाओ अब अपन काम करो। कह 2-4 महीना अपन बीत, अब नौआ भैया कह रहा है जहाँ का रहा ससुरारी कौनो दीना, कहा यार चला जा कौनो दीना ससुरारी घूम यही बहुत दिन से गावा नहीं है। तो अब जब यही जनवरी का ठिठुरत महीना आवा, ठंडी क्या खूब विकराल ठंडी पारे, बिल्कुल मतलब कि सीमा पार रहे ठंडी की। तो कहन कहा ऐसा है अब जो है आज चलो 2-1 दिन में चला जाए। तो मेहरिया उनकी कहा ठीक है बना ले तैयारी, हमका कहा है। अब खैर तैयारी बनाए और अपन पहुँचे भादर जनवरी के महीना में। लंबरदार बढ़िया पहुँचे, जब नौआ भैया पहुँचे और दुल्हन के लेवा के अपने ससुरारी, तो अपन हुआ नाश्ता पानी में ऐसे बतासा पेठा ले आए। तो कहा थे देखो ऐसा है इतना काम न चली, हमका जो है छोला छेना और रसगुल्ला और पेड़ा और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, ये फालतू क्या जो है पेठा और बतासा ना हर समय धर दिया करो आके, लंबरदारन के यहाँ इतना के स्वागत हुआ था तुम सारे पता नहीं है का लाई के धर दे। तो खैर कहूँ से मांग कार के अपन लाई के आए नौआ भैया का खवाएं। फिर शाम में तो खाना पीने का नंबर आवा, तो कहे जीजा का साले उनके पूछे कहे भैया जीजा का बना ले, तो कहे ऐसा है यार अरहरी की दाल मूंग की दाल न बनाओ,
खाना अगर दें कहो तो अच्छा खाना दो, छोला पनीर पूरी पकवान लेके आओ और बनवाओ, तब हम खरीदो, नहीं हम वहीं चले जाओ। तो कहा अरे जीजा काहे परेशान हो, हम तुमको बढ़िया बढ़िया खाना खवाइबे। खैर खाना वाना बढ़िया बनवाएन, अपन बुलाएन जीजा का, तो बैठा दें। तो कस यही तो बैठा वजह थे। अरे ससुर पिढ़वा लाओ, आसन लाओ कुछ बैठे का। खैर आसन आसन लाओ तो सास उनकी सोचें कि ससुर हमारे दामाद का कहा यार होगा है भाई, कलाग है कहा। खैर मन में सोचें कोनो बात नहीं, देहन आसन वासन खाना वाना खाएं। खाना वाना जब खा चुके तो अब परे बैठे की बारी आ गई। तो कहें जीजा यहीं कमरा में बिछा दे, तो कहें कमरा में बिछा दे हो। अरे ससुर कमरा में काहे बिछाइयो, अरे दुआरे बिछाओ जाके। तो सार उनके कहते अरे जीजा ठंडी बहुत है, और तुम बताओ इतना कि ठंडी में दुआरे पर हो। अरे काहे तुम हो चूतिया, कहा लंबरदार बढ़िया दुआरे पर थे पंखा चला के, तुम कहा दुआरे बिछवाओ खटिया। कहा ठीक है, वही पंचे सोचे कि ससुर ये का हो गया है, पगला गया है का, दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, बताओ इतना कि ठंडी में या दुआरे पर ही। तो खैर कौनो बात नहीं, वो सोचें कि चलो बिछा दी, कहूँ दिक्कत है। खैर खटिया बिछुआन तो कहा इतना नहीं बिछुआ में, कहा इतना खटिया नहीं बिछुआ में, पहले तुम वही का वो पानी दबाओ टिखरे में दुआर। ससुर अच्छा हम भी सोचत रहे, सार उनके सोचन कि का हो गया बताओ, पानी दबा रहे हैं। तो कहा ठीक है कौनो दिक्कत नहीं हो सकत है, अब मान लिया उनके अम्मा ना आए तो खैर 2-4 बाल्टी अपन पानी दुआरे दबा दें। उसके बाद कहा थे खटिया बिछा दें। खटिया बिछा के अपन वैसे कथरी पातर पातर दावत रहे। तो जीजा कहते नौआ भैया कहते ये कथरी पातर पातर न डाओ, गद्दा लेके आओ। गद्दा लेके बिछा दें। उसके बाद कहते हैं चदरा डालो, चदरा बिछा दें। फिर कहते जीजा वो ले आता ही, साले उनका कहते जीजा रजाई ले आता ही। अरे कहे ससुर चूतिया हो का, रजाई कहे लाइयो, एक तो चदरा धर दो वाढ़े का बस। तो कहते ठीक है। कहा पानी धई दो 1-2 लोटिया। तो 1 लोटिया पानी धई देहन पिए का। कहा जीजा था कि ठंडी में पानी पियो। अरे कहे तुम चूतिया, लंबरदार यही ता करते हैं, लंबरदारन के स्वागत यही ता के आवाज। खैर पानी धई देहन। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं। तो कहे अरे ससुर पंखा तो लगा दो। उनकी सास सोचें, कहा सास वहीं से मुहारे से और दुल्हन उनकी सोचती रहे, और दुल्हन से वो नौआ भाई के दुल्हन से उनकी सास पूछे, कहा अरे बच्चा ये का आया हो गया है, का तुम खवा के आई हो। अरे का बताई, ये एक दिन लंबरदार के साथ उनकी ससुरारी गर्मी में चले गए हैं, तो उनका स्वागत यही तांभा है, तो अब यही ताई स्वागत यूँ करुआ आवत है। अब कहा बताओ हो गर्मी रहा है, अब ठंडी है, इनके या नहीं समझ में आवत। अरे कहीं रात में ठिठुरी जाई है, मन मुरा न जाए का, तो जो कलंक हमरे लागे। अरे कहा जाऊँ कहा तो कही दे खुदे जाए ठंडी लागी तो भगिए भीतर भगिए। तो खैर सार उनके पंखा लगा दें। अब खैर कहा ठीक है जीजा हम जाई थी, अब पारे, अब तुम पारो, कोनो दिक्कत हो तो बताओ। तो कहा हाँ ठीक है तुम जाओ आराम से, अब आराम करो जाके। खैर साले उनके चले गए। अब हुई आराम से पाँव में पाँव चढ़ा के पढ़ रहे हैं नौआ भैया। अब थोड़ी देर घंटा खाड़ तो उनका खैर ठीक रहा, 8, 9, 10 बजे तक अपन कोई बात नहीं। फिर के बाद 9-10 बजे के बाद वह जो चदरा धरा रहा तो वह चदरा लेहन ओढ़ी, जब थोड़ा ठंडी लाग। जब चदरा ओढ़ी लेहन तो अब जस रात बढ़े तस ठंडी बढ़े। अब चदरा ओढ़े नो के बाद धीरे 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 करके पंखा बंद केहन, जब ज्यादा ठंडी लाग तो पंखा बंद कर दें। 11-12 बजे, 1 बजे के बाद और ठंडी लागत ही। तो अब जो कथरी धारे रहे पूरी अथरी कथरी गुड़िया के बिल्कुल कुकुर बन गई।
जब 3-4 बजा तो उनका आऊ तेज ठंडी लाग। अब जब ठंडी लाग तो उनका आके है न कि कथरी वथरी उठा के गद्दा वद्दा अब सिकुड़ के बिल्कुल बैठ गए। और 5 बजा तो ज्यादा ठंडी लाग। अब घरों वालन का बुलावे तो शर्मिंदगी महसूस होए कि अब हम का कहिबे, भाई कलापन तो हम राते से करी दिया है, अब शिकायत वो करबे तो चिल्लाने लगी हम वहीं का। तो खैर देखे न इधर उधर जाऊँ है जाके तो एक गढ़वा रहा है, वह गढ़वा में घुस गए मैं अथरी कथरी का गद्दा के घुस के पैरा के नींद ले। खैर वही में घुसे रहे। ओके बाद जब सुबेर भा तो उनके घर वाले जो दुल्हन उनकी सास उनकी अपन दरवाजा खोलेन तो देखें तो दामाद गायब। तो कहा अरे बच्चा वो दामाद कहाँ से। तो लड़का से अपने कहें अरे देखो बच्चा देखो जीजा कहाँ चले गए, भाग तो नहीं गए हैं मारे ठंडी के। तो कहा ढूंढत रहे ढोड़ा मच गया। अब थोड़ी दूर तक ढूंढेन तो देखें कि लड़का जो है मजे के लड़का एक जगह खूब झुंड लगाए रहे। जब झुंड लगा रहे तो दिखे तो पूछे उनसे कहा बच्चा हमारे जीजा तो नहीं दिखे आयुगा। तो अरे तो लड़का कहा देखो जीजा तो लड़का जो है वही ठाने भीड़ लगाए हैं उठाने देखो जाके। तो जाके दिखे तो वह गढ़वा में पहले लड़का से पूछे कहा थे बच्चा कहा आई ठाने, अरे कहा देखो भैया एमा को घुसा है। तो जब लड़कन का हटा के और नीचे गढ़वा में दिखे नायरा पायरा हटाए तो जीजा वहीं में घुसे रहे। अब वो जीजा का कहूँ अरे कहा जीजा यहाँ कहाँ घुसे हो, चलो निकलो बाहर। कहा बाहर निकाले कौन तहाँ से भीतर घर के लाई गए। तो जीजा से पूछे कहा थे जीजा तुमका कहा या होगा रह रात में तहाँ की ठंडी में बताओ तुम भाई कल आ गए होगा। अरे कहे बच्चा का बताई हम लंबरदारन के चक्कर में पड़ गए और वही गे रहा है गर्मी में, हम बताओ ठंडी में आवा हमरे समझ में ना आवा। तो इतना से जो है तो कहा तो कहो के हिस्सा न करना चाहिए। जब अपने अपने स्थिति में सबका अपने अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये लही भैया नाव ठाकुर भैया की किस्सा। और आप लोगन का अगर पसंद आवे अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि स्टोरी अगर अच्छी लाग हो तो यही ताकि हम और अच्छी स्टोरी या अच्छे किस्सा कहानी चुटकुला आप लोगन का और सुनाइबे। और पसंद आवे तो हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे आरोही का अब तुम कुछ बोल दो। जो ये वीडियो देख रहा है वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करे। हाँ हमारे आरोही का आगे बढ़ाओ और हमहू का आगे बढ़ाओ, बस यही विनती है आपसे। धन्यवाद।